बदमाशों ने की क्रेशर में तोड़फोड़, कर्मचारियों के साथ की मारपीट। रीवा के चौराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बनुकुइया में आपसी विवाद के चलते दर्जन भर बदमाशों ने स्टेन क्रेशर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। चौराहटा थाना अंतर्गत बनुकुइया क्षेत्र में प्रकाश तिवारी, जो जेपी फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके द्वारा पत्थर निकालने का काम किया जाता है, लेकिन स्थानीय सरांगनों द्वारा वह संचालित क्रेशर संचालकों से रंगदारी मांगी जाती है और जो इनके मन मुताबिक रुपए देने से मना कर देते हैं तो ये उनके साथ विवाद करने लगते हैं, उनकी गाड़ी मशीनरी को नुकसान पहुंचाने सहित कर्मचारियों से मारपीट करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले इन सरांगनों ने प्रकाश तिवारी के क्रेशर में जमकर तोड़फोड़ की, वहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जिसका दृश्य वहां लगे कैमरे में कैद हो गया। सरांगनों को रोकने आते क्रेशर के कर्मचारी से भी मारपीट की गई। इस घटना में दोनों तरफ से लोग मामूली रूप से घायल हुए। मामला थाना पहुंचा तो पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया और घटना की जांच में लग गए। पत्रकार वार्ता ये क्लिप है जो हमारे प्लांट परिसर में माइंस एरिया में ये जिस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम किया गया उसी के संबंध में आप लोगों को बुलाया है कि गलत तरीके से किस तरीके से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। इसके सीसीटीवी फुटेज वहाँ प्लांट में लगे हुए उसको देखिए आप लोग और खुद ही संज्ञान लीजिए कि इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है। पहले वहाँ जाकर के तोड़फोड़ किया गया, प्लांट में हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद जो है तो खुद ही जाकर के मैंने अपने से वहाँ जाकर चक्का जाम कर लिया गया। लोगों को ये कहा गया, मैंने प्रशासन को गुमराह करने के लिए सब इस तरह का नाटक किया उन लोगों ने, जिससे हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना हो। वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं, वजह इलीगल माइनिंग है। एक्चुअली में क्या जेपी सीमेंट का वो खनीपट्टा क्षेत्र है और उसको मैं कॉन्ट्रैक्टर, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। ये अवैध माइनिंग वहाँ करते हैं आशीष मिश्रा उर्फ बिज्जू और एक शिबू त्रिवेदी हैं, प्रशांत त्रिवेदी नाम है। इन लोगों का धंधा ही है ये। इनके पास में ना तो लीज है ना माइंस है ना कुछ है, लेकिन इनके पास में कंप्रेसर है, एक्सप्लोसिव इनके पास में है, इनके पास में सभी सामग्री माइनिंग की है। जेसीबी इनके पास में खनन कार्य करते हैं, लेकिन माइंस नहीं है, कोई लीगल माइंस नहीं है, इलीगल माइनिंग करते हैं। जेपी की सिक्योरिटी आती है उनको रोकती है तो उस समय तो चले जाएंगे, वो बाहर का हो जाते हैं, लेकिन जैसे उनके जाने के बाद वहाँ फिर इलीगल माइनिंग चालू करते हैं। ग्रामीणों का क्या विवाद? ग्रामीणों का कोई भी मेरे से विवाद नहीं है, करना तो ग्रामीणों कोई विवाद है। अशोक तिवारी का मुद्दा है, अशोक तिवारी का मुद्दा। अशोक तिवारी का मुद्दा ये है कि इनने 2 साल पहले जेपी को 66 लाख रुपए में अपनी 2.5 एकड़ की जमीन बेची थी। सभी पैसा उनको प्राप्त हो गया, इवन घर का मकान का जो भी पैसा था, और ऊपरी सतह की मिट्टी वगैरह सब निकाल करके इन्होंने मकान खुद ही गिरवा करके ऊपर एक सतह की मिट्टी निकलवा दी गई। अभी नए एरिया किसी क्षेत्र में काम नहीं चल रहा है, निचले सतह में ही काम चल रहा है, जहाँ पर मिट्टी कटिंग हो चुकी है पहले से ही। मिट्टी कटिंग जहाँ डाल के रख दिया गया, वहाँ पर इन लोगों ने नए सिरे से अभी 2 महीने पूर्व मकान जो है बनाना चालू किया। मना किया गया यहाँ मकान, मिट्टी हमारी जो माइन से ऊपर मिट्टी रखी उसमें आप मकान मत बनाइए, लेकिन ज़बरदस्ती उन लोगों ने मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद वहाँ पर अवैध रूप से एक टीना सेट बनाया गया है और 10 से 12 लोग वहाँ एकत्र करके सिर्फ इतना काम है कि जो जेपी सीमेंट का काम वहाँ पे चल रहा है, जो उसको में अवरोध पैदा करना, अवैध रूप से पैसे की डिमांड करना और इलीगल माइनिंग करना। तो पूर्व में भी कुछ बार पैसे लिए गए थे? पैसे, हाँ, अभी 2 महीने पहले मेरे से इनने कहा मेरी साली की शादी है, हमारी कुछ आर्थिक मदद कर रही है, तो हमने इनको पैसा दिया था, 10,000 रुपये हमने दिया था पप्पू तिवारी को। पप्पू तिवारी रीवा में रहते हैं और सिर्फ वहाँ पर सुबह 9 बजे इसी बात के लिए जाते हैं। वहाँ पर अवैध रूप से शराब भी बेची जाती है, गांजा भी वहाँ पिया जाता है। गांजा पीने का, शराब पीने का अड्डा है वो। कई बार हमने प्रशासन से, पुलिस से भी शिकायत किया कि भैया इस चीज़ को यहाँ से बंद कराया जाए। अब किस तरह की समस्या आ रही है वहाँ पे काम करने में? काम करने के लिए अब यही है कि मैंने अवरोध पैदा यही लोग करते हैं, 4-6 लोग जो हैं, इनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती है। आपने पुलिस से शिकायत की?
जी मैंने पुलिस से शिकायत किया, मतलब पुलिस ने जांच कर रही है। अब देखिए क्या कार्रवाई करते हैं। उन्होंने बताया मैं जांच करके आपको बताता हूँ। ये भी सुनने में आया कि मेरे खिलाफ भी शायद मामला पंजीबद्ध किया गया, जबकि मैं तो अपने रीवा शहर में था, यहाँ घर में था। मेरे को जब जानकारी मिली घटनाक्रम की तो हमने तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात किया, जो हमारे थाना प्रभारी हैं उनसे बात किया, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे बात किया, अपने जो मीडिया सहयोगी लोग हैं उनसे भी बात किया हमने। और इस तरह घटना को मैंने स्वयं जानकारी दी, इस तरह हमने प्रशासन से मदद मांगी। नुकसान कुल कितने का हुआ आपका जो तोड़ फोड़ हुई CCTV का? मेरा मानना है कि 5 से 10 लाख रुपए का नुकसान किया इन लोगों ने। हमारे डंपर, हमारे कार्यालय ऑफिस में, हमारे रहायशी मकान में जहां हमारे लोग परिवार सहित भी रहते हैं कर्मचारी, वहां पर हमारे ऑफिस में पूरा कंप्यूटर, पूरा फर्नीचर अंदर घुस करके तोड़ फोड़ किया। हमारे रजिस्टर फाड़ डाले गए हैं, कुछ कैश भी वहाँ से गायब है। अब ये तो भी जानकारी बाद में मिल पाएगी मेरे को, क्योंकि जिस कर्मचारी के साथ इन लोगों ने मारपीट किया वो कर्मचारी भी लौट के नहीं आया है, हमारा जो अकाउंटेंट। अब आने के बाद उनसे जो हमारे क्या है तो उससे जानकारी मिल पाएगी कितना कैश गायब है, हमारा क्या चीज़ है।